हम लोग थोड़ा सा नोटिस करते थे कि उसके पीछे एक कमरा था, क्योंकि जब से हम लोग आए थे हमने उसको बंद ही देखा था। और हमें लगता था, ऐसा महसूस होता था रात को कि उस कमरे में मतलब कुछ तो ऐसा है था, वहाँ कमरे के अंदर लड़ाई हो जाती है। और उसके बाद लड़के की माँ ने जो था हथौड़ी थी एक वहाँ पर रखी हुई, हथौड़ी पीछे से सर में मार दी। और जो उसकी वाइफ थी उसकी वहीं ऑन द स्पॉट जो थी डेथ हो गई। वो उल्टी खड़ी हुई थी, मतलब उसके जो हाथ थे वो नीचे थे और पैर थे वो ऊपर थे। वो देख के एकदम मतलब जो थी खून में लथपथ मुझे उसका चेहरा दिखाई दिया और वो मुझे अंदर की तरफ बुला रही थी। अचानक से मतलब मेरा एकदम माइंड जो था एकदम काम करना बंद कर गया। हेलो एवरीवन, मैं हूं जीशान रहमान और आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूं एक और अनटोल्ड हॉरर स्टोरी। ये कहानी शुरू होती है कानपुर के एक हॉस्टल से। तो वहाँ का सीन ये था कि ऊपर जो था वो हॉस्टल चल रहा था और नीचे जो थी सचान सर की कोचिंग चलती थी। आप कभी भी कानपुर जाओगे तो आप वहाँ पर जाना, वहाँ पर सचान सर आपको मिलेंगे। ये कहानी है काका देव की। तो हम लोग भी उस टाइम वहीं पर रहते थे। मेरा जो रूम था वो था 3rd फ्लोर पे और हम लोग काफ़ी सारे लड़के वहाँ पर, लगभग 15 से 20 लड़के वहाँ पर रहते थे। और हम लोग वहाँ नीचे पानी लेने जाते थे। ग्राउंड फ्लोर पे पानी का जो था वो, हम लोग जब भी ग्राउंड फ्लोर पे वहाँ पानी भरने जाते थे तो हम लोग थोड़ा सा नोटिस करते थे कि उसके पीछे एक कमरा था, क्योंकि जब से हम लोग आए थे हमने उसको बंद ही देखा था। और हमें लगता था, ऐसा महसूस होता था रात को कि उस कमरे में मतलब कुछ तो ऐसा है जो मतलब हम लोगों को महसूस होता था, एक नेगेटिविटी महसूस होती थी। लेकिन किसी को कुछ पता नहीं था, चलो कोई कुछ जानता नहीं था। तो स्टूडेंट लोग थे भाई, सब चिल रहते थे, एकदम पानी भरा ले गए, कोई किसी को फर्क नहीं पड़ता था। एक दिन क्या हुआ, हम लोग बैठे हुए थे नीचे, हम लोग सचान सर से बात कर रहे थे। तो हमने बोला, सचान सर एक बात बताइए, ये इतना मतलब अच्छा एरिया है और यहाँ पर जो ये कमरा बंद करके रखा हुआ है इन्होंने, इतना बड़ा कमरा है, तो इसको ये रेंट पे क्यों नहीं दे देते? तो सचान सर ने डायरेक्ट अजीब सा मुंह बनाया हम लोग की तरफ, बोले अरे छोड़ो ये सब बातों को, ध्यान रखो। माइंड में थोड़ा सा डाउट होने लगा कि क्या मसला है भाई। तो सचान सर से फिर भी रिक्वेस्ट की, बात की, उनसे पूछा कि क्या बात है क्या नहीं है, बताओ सचान सर। तो उन्होंने बताया कि ये जो कमरा है ना, इसमें क्या था कि एक हस्बैंड वाइफ और उस लड़के की जो थी माँ रहती थी, 3 लोग रहते थे। तो जो वाइफ थी और माँ थी लड़के की, उनमें कभी बनती नहीं थी और हमेशा ही कोई नहीं किसी न किसी बात पे झगड़ा होता रहता था, कुछ ना कुछ वहाँ पर ऐसा चलता रहता था। तो ये शाम का टाइम था, हम लोग सुन रहे थे मेरी पूरी बात और रियल स्टोरी थी। थोड़ा सा इंटरेस्ट भी बना और डर भी लग रहा था, क्योंकि हम लोगों को वहाँ रहना था। सचान सर का क्या है, वो तो शाम को 5-6 बजे निकल जाते थे वहाँ से। 6 बजे के बाद वो कोचिंग भी नहीं खोलते थे, इसीलिए हम लोगों ने कभी नोटिस नहीं किया। अब क्या हुआ वो बताना उन्होंने स्टार्ट किया। तो उन्होंने बताया कि एक दिन लड़के की माँ में और लड़के की वाइफ में जो था वहाँ कमरे के अंदर लड़ाई हो जाती है। और उसके बाद लड़के की माँ ने जो था हथौड़ी थी एक वहाँ पर रखी हुई, हथौड़ी पीछे से सर में मार दी। और जो उसकी वाइफ थी उसकी वहीं ऑन द स्पॉट जो थी डेथ हो गई। और लड़के की माँ वहाँ से तुरंत बाहर से कमरा लॉक करके भाग गई और अपने बेटे को भी फोन कर दिया कि ऐसा ऐसा हो गया। अब माँ बेटे दोनों फरार हो गए, किसी को कुछ नहीं पता चल रहा था क्या हुआ है। कमरा जो था वो 3-4 दिन से पूरा बंद था, लाश अंदर पड़ी हुई थी। ऑनर था जो लड़की के हस्बैंड को कॉल करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उन दोनों माँ और बेटे दोनों का फ़ोन जो था वो स्विच ऑफ जा रहा था। अब 8-10 दिन इस बात को बीत जाते हैं तो ऑनर भी परेशान होकर उस घर में आता है और उस ताले को तोड़वाता है। और जैसे ही वो उस ताले को तोड़वाता है वो क्या देखता है, जो औरत थी अंदर उसकी लाश जो थी ना वो उल्टी खड़ी हुई थी, मतलब उसके जो हाथ थे वो नीचे थे और पैर थे वो ऊपर थे। वो देख के एकदम मतलब पसीना छूट गया उसको, वो वहाँ से दौड़ पड़ा, चिल्लाने लगा बहुत बहुत तेज, लोग इकट्ठे कर लिए उसने। लाश जो थी पूरी तरीके से मतलब उल्टी खड़ी हुई थी, किसी को समझ में नहीं आ रहा था ये क्या हो रहा है, हम अपनी आंखों से रियलिटी देख रहे हैं या कोई सपना है। तो फिर लोगों ने मतलब उसको जैसे पकड़ा, सीधा किया। किसी की पहले तो हिम्मत नहीं हो रही थी उसको हाथ लगाने की भी, क्योंकि औरत जो थी वो कहीं बहुत अजीब सी उसकी हालत हो गई थी, क्योंकि 8-10 दिन जो थे वो डेड बॉडी को थे जो अंदर पड़े हुए हो चुके थे। उसके बाद उसको ले गए, वहाँ से निकाला, एम्बुलेंस आती है, उस औरत को वहाँ से निकाल कर जैसे तैसे उसको लेके जाते हैं वहाँ से। और उसके बाद जो है ये सिलसिला स्टार्ट होता है। फिर क्या होता है कि उन्होंने बताया कि ये जो पहले था ये गर्ल्स हॉस्टल था, पहले यहाँ पर गर्ल्स रहती थी। फिर ये जो लेडीज़ थी यहाँ पर रहती थी, पता नहीं सच है कि क्या है, हम लोगों को भी थोड़ा थोड़ा तो महसूस होता है, नेगेटिविटी होती है जहाँ वहाँ महसूस तो अब ऐसे कि महसूस तो होगा ही। तो लड़कियाँ थी वो आती थी निकलती थी, तो उनको लगता था कभी कभी पायल वायल की आवाज़ जो थी, छन 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 की आवाज़ आती थी। कई लड़कियों का ऐसा हुआ रात में गेट भी बजे, देखा गेट खोल तो कुछ था नहीं, कैमरा चेक किया वहाँ भी कुछ नहीं था। तो मतलब एक तरीके से प्रूव नहीं हो पाया कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा। तो लड़कियाँ जो थी धीरे धीरे उस हॉस्टल को वैकेंट करना स्टार्ट कर दिया, अभी तुम लोग रह रहे हो। फिर उन्होंने अपनी बात तो बता दी थी। अब हम लोग गए हॉस्टल में बैठे, सब लोग डरे हुए थे। अब जो लोग बचे उनको स्टोरी हम लोगों ने सुना दी। अब उन लोगों की और ज़्यादा हवा ख़राब हो गई, जो उसमें सीधे साधे कुछ लड़के भी थे। सब लोग मतलब बहुत ज़्यादा डर का माहौल जो था हॉस्टल के अंदर बन गया था।
अब कोई शाम को पानी लेने जाना सबने बंद कर दिया, सब 4 बजे ही पानी लेकर अपने रूम में लाके स्टोर करके रख लेते थे, लेकिन कोई भी पानी लेने नहीं जाता था। एक दिन क्या हुआ, एक लड़का था आशीष नाम का, जो मुरादाबाद का रहने वाला था। उसने अपनी बॉटल उठाई, थोड़ा बॉडी बिल्डर भी था, उसने थोड़ा सा अपना दिखाया कि मैं पानी लेके आता हूँ। वो पानी लेने गया और जब वो पानी लेने गया तो हम लोग उसका वेट कर रहे थे, लेकिन वो ऊपर लौट कर ही नहीं गया। उसके बाद फिर हम लोगों ने जो थे 8-10 लड़के, हम लोगों ने थोड़ा हिम्मत जुटाई और नीचे जाना जब स्टार्ट किया सीढ़ियों पे। हम लोग जब नीचे आए तो देखा हमने वो वाटर कूलर के पास बेहोश पड़ा हुआ था। इतना लंबा चौड़ा तो था ही, उसको जैसे तैसे उठाकर हम लोग रूम में लाए, पानी वानी मारा। तो उससे पूछा कि भाई क्या हुआ, क्या देखा तुमने? तो उसने बताया भाई कि मैं पानी भर रहा था अचानक से, लेकिन मैं सोच तो रहा था कि उस कमरे के अंदर नहीं लगूंगा, लेकिन मुझे नजर पहुँच गई। तो मुझे एक अजीब सी औरत जो थी खून में लथपथ, मुझे उसका चेहरा दिखाई दिया और वो मुझे अंदर की तरफ बुला रही थी। अचानक से मतलब मेरा एकदम माइंड जो था एकदम काम करना बंद कर गया और मैं भाग गिर गया। डर का माहौल जो था बहुत तेज़ी से हॉस्टल के अंदर बढ़ना स्टार्ट हो चुका था। अब नेगेटिविटी थी अपनी पीक पर आ चुकी थी। अब धीरे धीरे क्या हुआ था, हम लोगों को महसूस होने लगा था कि सीढ़ियों पर कोई बैठा हुआ है। एक बार तो हम लोग ऐसे ही मतलब होली का टाइम था, हम लोग गेम वेम खेल रहे थे कुछ अपना, तो हम लोगों ने देखा था कि कोई औरत जो है वो वाइट चादर लपेट के सीढ़ियों में बैठी है रात को 2 से 2:30 बजे के बीच। फिर उसके बाद फिर हम लोग जब डंडा वंडा अपने हॉस्टल से अंदर रूम से लेके आए तब वहाँ कोई भी नहीं था। अब वो औरत जो थी धीरे धीरे हम लोगों को महसूस होना स्टार्ट हो गई थी, हम लोगों को रियलाइज़ कराना चाह रही थी कि हाँ मैं यहाँ पर हूँ, मैं यहाँ पर रहती हूँ, ये मेरा घर है। एक दिन क्या होता है, रात को चंदन नाम का लड़का अपने रूम में सोता होता है और जब वो सुबह को उठता है तो उसकी पीठ पे पूरा एकदम स्क्रैचेस के निशान थे, बहुत खतरनाक। उसने सबको दिखाना स्टार्ट किया, हम लोगों ने देखे, सच में उसकी पीठ पे जो थे बहुत गहरे गहरे जो थे निशान हो रखे थे। हम सब लोग भी डर गए थे, समझ नहीं आ रहा था किसी को क्या करें। हम लोगों ने अपने पेरेंट्स को बताया ऐसे ऐसे सिचुएशन यहाँ पर आ चुकी है, क्या करेंगे। घर वाले बोले तुरंत की तुरंत अपना जो है हॉस्टल तुरंत खाली कर दो। अभी क्या हुआ था कि सब लोग यही प्लान कर रहे थे कि मतलब हम लोग निकल जाएंगे, लेकिन ऑनर के पास डिपॉजिट भी जमा था, तो वो डिपॉजिट देने का नाम नहीं ले रहा था। तो हम लोग बार बार उससे इस चीज़ के बारे में बोल रहे थे, बोले कुछ नहीं है, तुम लोगों का बहम है, यहाँ पर हम लोग कितने टाइम से रह रहे हैं, मैं भी यहाँ कभी कभी रात को रुकता हूँ, मुझे तो ऐसा कभी कुछ महसूस नहीं होता, तुम लोगों ने इस चीज़ को ज़्यादा सीरियसली ले लिया है इसलिए तुम्हें महसूस हो रहा है। तो हमने फिर उसको बोला कि फिर इसके लड़के की पीठ पर इतने सारे निशान कैसे आए, कौन डाल के गया इसकी पीठ पर निशान। अब वो ऑनर के पास भी इस चीज़ का कोई जवाब नहीं था, लेकिन ऑनर डिपॉजिट देने को तैयार नहीं था। हम लोगों का 1 मंथ कंप्लीट अभी होने में बाकी था। जैसे तैसे हम लोगों ने वहाँ पर रहे। उसके बाद एक पड़ोस में एक अंकल थे, मतलब अच्छी खासी एज थी, उनसे पता किया तो उन्होंने भी पहले बताने में आनाकानी की, क्योंकि आस पड़ोस का मामला है, वो लोग डिस्कस करना नहीं चाहते इस चीज़ को। लेकिन फिर भी उनसे हमने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की, तो उन्होंने बताया कि हाँ ये जो बात है वो बिल्कुल सच है, यहाँ पर एक औरत की डेथ हुई थी और मतलब बहुत ही ज़्यादा बेरहमी से हुई थी। 8-10 दिन तक लगभग उसकी लाश अंदर सड़ रही थी बहुत बुरी तरीके से। और जब पुलिस वाले आए, उन्होंने गेट खोला तो देखा, तो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था कि जो डेड बॉडी थी वो एकदम उल्टी हो रखी थी, उसके हाथ नीचे और पैर ऊपर थे। हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा था, हम लोगों को रात को सपने में सब वही दिख रहा था, नींद से समझ लो सो नहीं पा रहे थे, पूरी पूरी रात जग रहे थे। जब भी पानी लेने दिन में भी अब तो जा रहे थे तो आवाज़ें पीछे से आना स्टार्ट हो जानी थी, कोई रोकने की कोशिश कर रहा था। हम लोग एकदम पूरा एकदम परेशान हो गए थे। हम लोगों ने हॉस्टल छोड़ दिया और हमारे हॉस्टल छोड़ने के बाद लगभग पूरा हॉस्टल एक साथ ही खाली हो गया था। और आज भी जब आप कागज मंडी के अंदर जाओगे, कोचिंग मंडी के अंदर, तो एक घर है जो कि आज भी लॉक है। तो यही है कहानी कि ये नेगेटिविटी जो होती है वो ऐसे पीछे नहीं छोड़ती है, चाहे आप कुछ भी कर लो, बहुत रेयर होता है इनसे पीछे छोड़ना। तो आप भी ऐसी लाइफ में कोई भी ऐसी गलती ना करें जिसका रिग्रेट आपको आगे चलते हो। मैं अपने हर अपनी वीडियो में यही बताता हूँ। और आपको अगर मेरी वीडियो थोड़ी सी इन्फॉर्मेटिव लगी हो नेगेटिविटी के ऊपर, क्योंकि इस चीज़ पे कोई खुल के बात नहीं करना चाहता है। जब भी नेगेटिविटी की बात होती है तो लोग चुप हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि उसको किसी ने देखा नहीं है। भाई ठीक है, देखा नहीं है, लेकिन ये सब चीज़ें होती हैं, एग्जिस्ट करती हैं। अगर नहीं होती ना तो फिर तो बात ही क्या थी। आप लोग भी जानते हो ये सब नेगेटिविटी होती है। बस तो मैं यही कहना चाहता हूँ, अगर आपको मेरी वीडियो जो है इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें।